नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी चैनल पर। मित्रों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। पूरी दुनिया आपके कदमों तले आ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख, समृद्धि और वैभव का आगमन हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उनके प्रति होना आवश्यक होता है। तभी जाकर आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। आज का जो ये प्रयोग है ये आपके मन को भी मजबूत बना देगा, साथ ही आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा। आप अंदर से खुश रहेंगे। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगाने लगेगी। दोस्तों, जल में एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है। कोई भी वस्तु जल की धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह जल समाहित हो सकता है। जल अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वो मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, जल के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिसके कारण उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आप एक कांच के गिलास में साफ जल ले। उस जल को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है। मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा। अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से उस जल को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर देना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ ही दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में आप एक गिलास साफ जल ले लीजिए और उस जल को देखते हुए बोलिए मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और ऐसा कहकर आपको उस जल को उस व्यक्ति को पिला देना है जिससे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा करते ही वो व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा। उसे कभी अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, जल को पंचतत्व में से एक माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद जल न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि ये आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, चंद्रमा का बलवान होना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के कारण हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो आप एक गिलास जल ले फिर उस समस्या का मन ही मन एक बार उच्चारण करें और बोल दे कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी ले। अगर आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे हम बताएंगे हर समस्या से छुटकारा पाने का जबरदस्त उपाय, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जल के माध्यम से कई
प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप जल का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वो व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वो आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्हें और टोटके के बीच पहला और स्पष्ट अंतर है कि टोना केवल बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि कोड का किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से, यानी टोना साध्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। लोग वशीकरण को खेल समझते हैं, परंतु वशीकरण करना इतनी आसान बात नहीं होती है। परंतु कुछ लोगों को आपने बड़ी ही आसानी से ही किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर वशीकरण का प्रभाव डालते हुए देखा होगा। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जाकर के वो आपके लिए सफल साबित होता है। दोस्तों, अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पिला देते हैं तो वो अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन भर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, जल बहुत ही उपयोग चीज मानी जाती है अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसके कारण वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं, या आपके किसी अपने की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास इलाज करने के पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में है, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों, इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इससे आपको सोमवार की रात करना है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, बड़ा पवित्र दिन होता है। सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय अगर आप बेड पर सोते हैं तो बेड के नीचे दिखाने के पास तांबे के लोटे में जल भर के रख देना। उस जल में चावल के 11 दाने डाल दे। हाथ मुंह धोकर के आपको ये सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा का मन ही मन स्मरण करते हैं तो इससे आपका वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस जल को वहीं पर रहने दें और सुबह होने के पश्चात आपको उस जल को ले जाकर कीकर पेड़ की जड़ में डाल देना है और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट कर के आना है। कि कब्र को देख बाबुल भी कहा जाता है। इसके पेड़ में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतिरिक्त होते हैं। जब आप इसकी जड़ में जल डालते हैं तो ये सभी आत्माएं तृप्त हो जाती है और तृप्त होने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन ही करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपका हर कार्य बनने लगेगा। लेकिन याद रहे, ऐसे प्रयोग को करते समय आपको इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। साथ ही टोटका करते समय आपको अपने मनोबल को टोटके के साथ जोड़ना है। ऐसा करने से ये अच्छा असर दिखाते हैं। यदि नौकरी के क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ रहा है या कोई काम बनते बनते रुक जाता है तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।